13 नवंबर तक जो चुनाव प्रचार अभियान है उसको गहलोत साहब, डोटासरा जी पहले आ चुके हैं, उसके बाद सतीश पाटिल साहब आ चुके हैं उफान पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन डीसी बैरवा अकेले डीसी बैरो अकेला नहीं है, डीसी बैरो के साथ सारे नेता हैं। मुरारी मीणा साहब तो देखा, पूरी बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं हम तो, यानी बीजेपी हमारे खिलाफ लड़ रही है, सरकार हमारे खिलाफ। अचानक से ब्राह्मण समाज की बैठकें भी बीजेपी ने तेज कर दी है। हमारी कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्वधर्म की पार्टी है। डीडी में डीसी है यानी डायरेक्ट करंट है, तो वो करंट बूथ तक जाएगा। बुला लो, 10 तारीख को हम सचिन पाटिल साहब को बुला रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी के पास है, जो संगठन है, सत्ता की पावर है, उसके साथ कितना ऐसा है, जनता है हमारे साथ, जनता के पीछे है ना, कोई किसी का नहीं चलता है, सब पहले। दौसा में अब चुनाव डोर टू डोर कैंपेन तक आ गया है। डीडी बैरवा यानी डीसी बैरवा और सचिन पायलट ने यहाँ बताया कि डायरेक्ट करंट वाले बैरवा हमारे साथ हैं। अभी थोड़ी थोड़ी चुनावी थकावट तो होने लगी है, लेकिन कार्यकर्ता खुशी में कर देते हैं और मुरारी जी का साथ आपको इस डोर टू डोर कैंपेन में मिल रहा है। इस वक्त आप क्या मानते हैं कि दौसा निर्णायक मोड पर है और तमाम सभाएं हो रही है, उस बीच में आप अपनी इस दावेदारी को और आपके 13 नवंबर तक जो चुनाव प्रचार अभियान है उसको कैसे? ऐसा मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ पे गहलोत साहब, डोटासरा जी पहले आ चुके हैं, उसके बाद सचिन पाटिल साहब आ चुके हैं। और हमारे जो यहाँ के नेता हैं, जो सचिन ये पाटिल साहब के बाद में मुरारी मीणा साहब है, जो मेरे साथ डोर टू डोर इसमें संपर्क में, आज देख रहे हो आप, गलियों गलियों मेरे साथ जा रहे हैं। और हमारा चुनाव एकदम उफान पे है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चुनाव हम जीतेंगे। आपका पहले जब मैंने इंटरव्यू किया तो नीचे एक कमेंट था, हालांकि आज मुरारी जी साथ हो गए, लेकिन एक दर्शक का सवाल था ये, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के तौर पर दौसा में बीजेपी से जगमोहन जी को टिकट है, किरोड़ी जी भी लड़ रहे हैं, गोलमा जी भी लड़ रही हैं, राजेंद्र जी भी लड़ रहे हैं, लेकिन डीसी बैरवा अकेले पड़ गए हैं। इसका कोई जवाब? ये ऐसा है, मेरी बात सुनो, डीसी बैरो अकेला नहीं है, डीसी बैरो के साथ सारे नेता हैं। मुरारी मीणा साहब तो देखा, आप देख रहे हो, मेरे कदम तो कदम साथ में, मेरे साथ तो वो, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पूरी बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं हम तो, यानी बीजेपी हमारे खिलाफ लड़ रही है, सरकार हमारे खिलाफ लड़ रही है। मैं जनता को साथ में लेकर और निकला हूँ और हमें इसमें सफलता मिलेगी। अचानक से ब्राह्मण समाज की बैठकें भी बीजेपी ने तेज कर दी है। ऐसा मेरी बात सुनो, हम ये जातिवाद के पार्टी नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्वधर्म की पार्टी है। इसमें सभी वोट मिलते हैं हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कुछ भी एक कास्ट की पार्टी नहीं हमारे। हमको उम्मीद है अगर हमारे ब्राह्मण मिलेंगे, एससी मिलेगी, ओबीसी मिलेगी, माइनॉरिटी मिलेगी, सब सारे वोट मिलेंगे हम लोगों को। लेकिन मैंने कहा बैठकें तेज कर दी है, इसके दौसा में राजनीतिक मायने है, क्योंकि कहते हैं दौसा के ब्राह्मणों में परशुराम बसते हैं और वो फरसा कहीं भी चला देते हैं। आपको लगता है आपके पक्ष में चलेगा? ऐसा मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है, हम तो परशुराम जी से भी उम्मीद है, हमको तो शंकर भगवान से भी उम्मीद है। हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ये देखो आप, मैं देखो, ये क्या बात कर रहे हो, यही लगाते हैं हम ऐसा है क्या? तो सीएम साहब भी राधे जी का। ऐसा मेरी बात सुनो, ये जय श्री राम देखो आप, देखो बिल्कुल हमको सब वोट मिलेंगे, सारे वोट मिलेंगे हमको, ऐसा है। सचिन पायलट से जुड़ा है मैं, हालांकि देवली उनियारा उनकी रात टकरा है, लेकिन दौसा से विशेष प्रेम दिखा रहे हैं। और जब उन्होंने बोला कि भाई डीडी में डीसी है यानी डायरेक्ट करंट है, तो वो करंट बूथ तक जाएगा। सचिन पायलट वापस यहाँ पे आ रहे हैं, उससे कितना आप आश्वस्त हैं कि सचिन पायलट की ये सीट रही है, मुरारी जी के साथ राजनीति को आगे बढ़ाया है। अब डीसी बैरवा के रूप में एक नए चेहरे को कांग्रेस जब आगे लेके आई है, तो उन्हें सचिन पायलट के समर्थकों का साथ भी पूरी तरीके से। ऐसा मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ पे वैसे तो 2 सभा हो चुकी है, गहलोत साहब की, डोटासरा साहब की, सचिन पायलट साहब की। लेकिन उसके बाद क्या है कि एक हमारे जनता की, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ है कि किसी एक बड़े नेता को एक बार बुलाया जाए, क्योंकि ये भी सब कुछ टाइम पे कुछ मंत्री यहाँ के सारे कुछ मंत्री चुनाव लड़े हमारे सामने, तो उनके अलावा कई मंत्री यहाँ मतलब डोर टू डोर। जवाहर सिंह बेडम के दौरे भी बढ़ गए हैं अगला। हाँ, वो तो बिल्कुल सब वो भी है। उनके अलावा खुद किरोड़ा मंत्री है ही, बाकी उसके अलावा कई अभी उनके बहुत प्रोग्राम बना है, जो सीएम भी आएंगे, काफ़ी लोग उनके राष्ट्र के नेता भी आएंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड है किसी एक नेता को यहाँ पे बुला लिया जाए। उसमें गहलोत साहब की बात चली, तो गहलोत साहब तो महाराष्ट्र चुनाव में व्यवस्था, हमारी बात होगी उन लोगों से, गहलोत साहब ने कह दिया तो मैं महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त हूँ। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने फिर बोला सचिन पाटिल साहब को तो बुला लो, 10 तारीख को हम सचिन पाटिल साहब को बुला रहे हैं।
तो 11 तक प्रचार का दिन है, हालांकि कितने गांव कवर हो गए अभी तक? हम तो ऐसा हम पूरे गांव कंप्लीट है हमारा, कुछ थोड़ा बहुत शहर है जो हम 1-2 दिन में निपट लेंगे। फिर हमारे चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं, मैनेजमेंट जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, बूथ स्तर से लेकर वो उसमें लग जाएंगे, हम कल से लग जाएंगे। आज पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए सवाल पूछा, हालांकि साथ मुरारी लाल जी हैं, लेकिन फिर भी जो माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी के पास है, जो संगठन है, सत्ता की पावर है, उसके साथ कितना आश्वस्त आप? ऐसा है, जनता है हमारे साथ, जनता के पीछे है ना, कोई किसी का नहीं चलता है, सब पहले है। और आप रिजल्ट देखना, ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अब तो 23 तारीख को बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे डीसी बैरवा और तमाम डोर टू डोर कैंपेनिंग पे निकले हुए हैं और दौसा की राजनीति के चुनाव को दिलचस्प जरूर कर दिया है। हालांकि चुनावी दौर में ये उनसे दूसरी मुलाकात है और इस दूसरी मुलाकात के बीच में चुनाव का बहुत सारा रंग, बहुत सारा पानी बह चुका है। खैर, अंतिम फैसला 13 नवंबर को है। राजस्थान चौक यही कहता है, मतदान के लिए अवश्य जाइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा और सहयोगी जसवीर गुजर के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, दौसा। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।